बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप रोज़ाना वही रोटी खाते हैं, वही नाश्ता करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका वजन बढ़ रहा है, शुगर का खतरा करीब आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल खामोश से खून की नालियों में जमा हो रहा है और दिल कमज़ोर होता जा रहा है। सब कुछ खामोशी से हो रहा है, न दर्द न कोई वाज़े अलामत। और फिर एक दिन अचानक डॉक्टर आपको बताता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, या आपका दिल पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसा राज जो आपकी सेहत, आपके दिल, आपकी शुगर और आपकी जिंदगी की मुद्दत पर असरअंदाज हो सकता है। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी सादा आदत बताऊंगा जो हजारों लोग अपनाकर अपनी सेहत में हैरान कुन तब्दीली महसूस कर रहे हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जदीद तहकीक और माहिरीन ग़िज़ाइयत एक बात पर तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारी रोज़मर्रा खुराक ही हमारी सेहत या बीमारी का सबसे बड़ा फैसला करती है। और इसी खुराक में 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझते हैं। जई का दलिया, जौ की रोटी और देसी गंदम की रोटी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन है। डॉक्टर्स खबरदार करते हैं कि अगर आप मुसलसल सफेद आटे, बेकरी आइटम्स और प्रोसेस खुराक पर इन्हिसार करते रहे तो आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, और यही वो मरहला होता है जहां से शुगर, मोटापा और दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। अब सवाल ये है कि जई और जौ में ऐसा क्या है? दोस्तों, इनमें मौजूद फाइबर एक कुदरती मुहाफिज की तरह काम करता है। ये खून में शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने देता है, यानी खाना खाने के बाद शुगर अचानक आसमान को नहीं छूती, और जब शुगर काबू में रहती है तो लुबलुबा भी सुकून में रहता है। यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन सेहत फाइबर से भरपूर ग़िज़ा को शुगर से बचाव के बुनियाद करार देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल हैरत अंगेज़ राज तो दिल की सेहत से मुताल्लिक है। आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल खामोश कातिल है। ये बरसों तक खून की नालियों में जमा होता रहता है और फिर अचानक दिल का दौरा या फॉलिज जिंदगी बदल देता है। जई में मौजूद बीटा ग्लूकन नामी फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है, इसलिए बहुत से माहिरीन उसे दिल की दोस्त करार देते हैं। जरा सोचिए, अगर एक सादा सा नाश्ता आपके दिल की हिफाजत में मददगार बन सकता है तो क्या उसे नजरअंदाज करना दानिशमंदी है? दोस्तों, आज दुनिया में मोटापा एक वबा बनता जा रहा है। बहुत से लोग डाइट करते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं होता। उसकी एक बड़ी वजह बार बार भूख लगना है। जई और जौ की खासियत ये है कि ये पेट को ज्यादा देर तक भरे होने का एहसास दिलाती है, जिससे गैर जरूरी खाने की ख्वाहिश कम होती है, और यही आदत वजन को काबू में रखने में मदद देती है। एक और हैरान कुन हकीकत, आपकी आंतों में खरबों बैक्टीरिया मौजूद है। अगर ये सेहतमंद हो तो आपका हाजमा, कुव्वत मुदाफियत और मजमूई सेहत बेहतर रहती है, और अगर ये खराब हो जाए तो बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जई और जौ इन अच्छे बैक्टीरिया के खुराक बनते हैं, यानी ये सिर्फ आपका पेट नहीं भरते बल्कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद मुफीद निज़ाम को भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, कभी अपने बुजुर्गों की खुराक पर गौर कीजिए। सादा रोटी, कुदरती अनाज, कम प्रोसेस ग़िज़ा, शायद यही वजह थी कि वो ज़्यादा मुतहर्रिक और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते थे। आज हमने सहूलत के नाम पर कुदरती ग़िज़ाओं को छोड़ दिया है और बीमारियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। लिहाजा आज ही फैसला करें, अपने नाश्ते में जई शामिल करेंगे, हफ्ते में
चंद बार जौ की रोटी खाएंगे और जहां मुमकिन हो कुदरती देसी गंदम को तरजीह देंगे, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। और आखिर में मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला, लंबी उम्र, बीमारियों से हिफाजत और खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दों और पूरे जिस्म को सेहतमंद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप अपनी सेहत से मोहब्बत करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। क्या आप रोजाना जई या जौ इस्तेमाल करते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।